तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड साहित्य की, यानी जो साहित्यकार हैं उत्तराखंड के 24 कवि एग्जाम में दे रखे हैं। तो आज हम उनकी दूसरी क्लास कंप्लीट करते हैं। पहली क्लास में हमने मीराबाई, गोरापन सिमानी, मंगलेश डबरा, पीताम्बर भरद्वाज, 6 गण यानी 6 मनु भंडारी, यानी कि हमने 6 कवि कंप्लीट करे थे अपनी पहली क्लास में इनकी। आज हमारी साहित्यकार हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के पहले कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इनका जन्म की बात करते हैं हम। तो इनका जन्म हुआ था 1932 में। कहाँ पर हुआ था? बाना जिला यानी कि राजापुर गांव में। और इनकी मृत्यु हुई थी इनकी तो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई बनारस में 1623 में। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली और गुरु थे इनके नरहरि दास। अगर इनके उपनाम की बात करते हैं हम, इनका उपनाम थे कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक या हिंदी का जातीय कवि, इनके उपनाम थे। अब आते हैं इनकी रचनाओं पे। इनकी रचनाएं थी, पहली थी रामचरितमानस, दूसरी थी दोहावली, तीसरी थी कवितावली, फिर आती है गीतावली, फिर आती है कृष्ण गीतावली, इसके बाद आती है वन के मार्ग में, फिर आती है जानकी मंगल, फिर आती है रामलला नहसु, फिर आती है वैराग्य संदीपनी, फिर आती है राम आज्ञा प्रश्न, इसके बाद आती है सच सही जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आती है पार्वती मंगल, यानी जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों अटैच हैं ये। फिर आती है इसके बाद रामायण, उसके बाद आती है राम सलाका, इसके बाद आती है झूलना, संकट मोचन, हनुमान चालीसा, यही मिली हुई है दोनों, और कली धर्म। फिर आती है निपुण, फिर आती है इसके बाद लक्ष्मण, फिर आती है राम का विलाप, इसके बाद आती है इनकी पत्रिका आती है, अंतिम रचना है इनकी विनय पत्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम इनके तथ्यों पर। तो पहला तथ्य है कि तुलसीदास को लोक मंगल की साधना की और समन्वय का कवि भी कहा जाता है। अगला है रामचरितमानस 1574 में प्रारंभ की गई और भाषा जिसकी बैसवाड़ी अवधी भाषा में ही है, और मुख्य छंद था इनका चौपाई, यानी कि इसी रामचरितमानस में था, चौपाई के माध्यम से लिखी गई थी ये। अगला है कवितावली थी ब्रज भाषा में, इसका छंद आते हैं इसके सवैया और कवित्व। अगला तथ्य था इनका कि विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में थी, गेय पदों में रचना हुई थी उसकी। अगला है कि वन के मार्ग में छंद आता सवैया। अगला तथ्य है कि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं हमारे रस खान का जन्म 1548 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, अमरोहा में। तो इनकी डेथ हुई थी, वो हुई थी 1628 में वृंदावन में, इसे भी आप लोग याद रखिए। इनकी रचना आती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनकी रचना, दो तीन ही है। पहली आती है प्रेम वाटिका, फिर आती है सुजान रस खान, फिर आती है दान लीला। ये 3 इनकी रचनाएं हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब उनके तथ्य की बात करते हैं, मुख्य तथ्य की। तो ये मुस्लिम कृष्ण भक्त थे, यानी कि ये जो भक्त थे ना, कृष्ण जी के भक्त थे, अपने धर्म से थे ही थे, वो कृष्ण जी के भक्त थे, और ये अकबर के समकालीन थे। अगले कवि हमारे कबीर दास। जो कबीर दास का जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 में। आप लोग ध्यान रखिए, जो उनके कवि करारों में आपको उन सब की जो डेट है
एक पन्ने में साइड में आप सब लिख लेना कि इनकी कब जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि कभी कभी एग्जामर पूछ लेता कि इनकी डेट कब हुई थी, मिलाने के टाइम आ ही जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1398 में, रहल लहर तारा में हुआ था, वो बनारस में हुआ था इनका। उनकी डेथ हुई थी 1494 में या 1518 में उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। गुरु थे इनका रामानंद, गुरु का नाम था इनके रामानंद। कार्य क्षेत्र इनके ये कवि भी थे, भक्त भी थे और सूत काट यानी सूत काटने वाले भी थे और कपड़ा बुनने वाले भी थे और ये जुलाहा थे। कौन थे ये? जुलाहा। यानी ये वैसे तो ये जाति होती है, ये उस जाति के जुलाहे यानी कपड़े बुनने का काम ये करते थे। इनकी रचनाएं हैं कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बीचक, रैमनी, सबद, सखी, अनुराग सागर। इनके 5 रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब इनकी मुख्य तथ्य की बात करते हैं। पहला तथ्य इनका कि कबीर की भाषा सधुकड़ी है, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा था। और कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? ये कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने कहा इन्हें। अगला है कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? वो कहा था हजारी प्रसाद दुबे जी ने। इस पर स्टार लगा दीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा है ये। अगला है कि कबीर भक्त या भक्ति काल और संत काव्य के कवि थे, यानी कि भक्ति काल के कवि भी थे और संत काव्य के कवि थे। अगला टॉपिक है इनका तथ्य है कि कबीर क्रांतदर्शी और निर्गुणवादी कवि थे। अगला तथ्य इनका कि कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अगला है कि कबीर का पालन पोषण नीरू नाम की जुलाहे ने किया था, यानी नीरू नाम का जुलाहा था ना, वो उसने इनका लाना पालन किया था। यानी इनके जो माँ बाप थे वो बचपन में ही इनके मर गए थे या छोड़ कर चले गए थे ने, यानी इनकी डेथ हो गई थी इनके माँ बाप की। तो इनके नीरू नाम का एक जुलाहा था, उसने इनका लालन पालन करा था। अगले कवि हमारे आज के सूरदास। तो सूरदास जी जन्म हुआ था 1478 में या 1483 में, यानी जो अलग अलग इनके इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है कि कोई तो कहता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था, कोई कहता है कि 1483 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारे आगरा में। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1563 में, 1563 में या 83 में। लगभग ये 100 साल जिए थे। कहाँ हुई थी? पास सोली में हुई थी इनकी मृत्यु। इनके पिता का नाम था रामदास, पिता थे इनके रामदास, और भाषा थी इनकी ब्रज या हिंदी, यानी 2 भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे और हिंदी में। ज़्यादातर ये लिखते थे ब्रज भाषा में अपने। इनके गुरु का नाम आता है या वो आता वल्लभाचार्य। ये इम्पोर्टेंट है, इनके गुरु नाम पूछ लेता कभी कभी। और उनकी उपाधि आती है महाकवि की, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं कि जो उपनाम की बात करते हैं तो वो हैं अष्टछाप के जहाज या अष्टछाप के कवि, या फिर कहते हैं खंजन नयन, फिर कहते हैं इन्हें आबादीपति, फिर कहते हैं वात्सल्य रस के सम्राट, या फिर कहते हैं इन्हें ब्रज भाषा के वाल्मीकि। इनकी ये उपनाम है। इनकी रचनाएं हैं कुछ। पहली रचना इनकी सूरसागर है, फिर आती है सूरसारा या सूरसागर बली, फिर आती है साहित्य लहरी, फिर आती है उधो तुम हो अति बड़ भागी, फिर आती है इसके बाद भ्रम या भ्रमर गीत। भ्रमर जो गीत है ना, ये इसी का ही एक अंश है, यानी सूरसागर का अंश है भ्रमर गीत। इसे आप लोग याद रखिए। फिर आती है नल दमयंती, फिर आती है बिहालो, इसके बाद आती है 10 मस्कंध,
इसके बाद है टीका, इसके बाद आती है लीला, नाग लीला, उसके बाद आती है भगवत, फिर आती है गोवर्धन लीला, फिर इसके बाद आती है सूर पचीसी जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर आती है प्राण प्रिय। अब बात करते हैं इनके तथ्यों की। पहला तथ्य है इनका कि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के कवि थे। दूसरा है कि आईने अकबरी और मुतक बुत तारीख के अनुसार अकबर के ये दौरान में रहते थे। फिर तीसरा कि कवि श्याम सुंदर दास ने कहा कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। चौथा है कि सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं और भ्रम गीत इनका एक अंश है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, सेम नीचे लिखा हुआ है। ये इसमें एक नोट दे रखा है नीचे कि जो अष्टछाप के कृष्ण भक्ति के 8 कवि हैं जो निम्न हैं, यानी जो अष्टछाप के कवि हैं ना वो इनमें उन्होंने नीचे दे रखे हैं। तो कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला आते हैं हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य, यानी कि पहला आते हैं सूरसागर सूरदास, फिर आते हैं कुंभन दास, फिर आते हैं परमानंद दास, फिर आते हैं कृष्णदास। ये हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य, हो गए ये 4। फिर आते हैं विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे वो थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास या नंद दास। ये सब 8 जो कवि है ना ये अष्टछाप के कवि हैं, इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिए। अगले जो कवि है ना वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896, वो मेदिनीपुर बंगाल में वो उनका जन्म हुआ था बंगाल में। इनकी जो डेट हुई थी वो हुई थी 15 अक्टूबर 1961 में प्रयागराज में, यानी कि अब तो इलाहाबाद भी कह सकते हैं सर। बचपन का नाम था इनका सूर्य कुमार, उपनाम था इनका निराला, महाप्राण और या क्रांति वीर, ये इनके उपनाम है, इसे ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इन पे। इनकी कविताएं हैं या रचनाएं भी कह सकते हैं इनको हम। इनकी पहली कविता आती है परिमल, फिर आती है इसके बाद अनामिका, फिर आती है गीतिका, फिर आती है कुकुरमुत्ता, इसके बाद अणिमा, फिर आते हैं बेला, इसके बाद आते हैं नए पत्ते, इसके बाद आती है अर्चना, आराधना और तुलसीदास, यानी इनकी सबसे बड़ी कविता है ना वो है तुलसीदास। इसके बाद आती है सरोज स्मृति, इन्होंने ये अपनी पुत्री की याद में लिखी थी, सरोज स्मृति। फिर आती है इसके बाद बादल राग जो कि 6 खंडों में है। इसके बाद आती है अट नहीं रही है, भिक्षुक, विधवा और गीत गुंज। फिर आती है गीत गाने दो, फिर आती है रानी और कहानी, फिर आती है महंगू महंगा रहा, फिर आती है राम की शक्ति पूजा, फिर आती है जन्मभूमि या इसके बाद आती है धुनी, रामभूमि के बाद आती है धुनी। इनके कुछ उपन्यास भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला इनका उपन्यास है अलका, इसके बाद आता अप्सरा, इसके बाद आता प्रभावती, फिर निरूपमा, फिर आता कुल्लू या कुल्ली भट्ट, फिर आती है बिल्लेसुर बकरिहा, फिर आती है चोटी के पकड़, फिर आती है काले कारनामे, फिर आती है चमेली, इसके बाद आती है इंदुलेखा, फिर आती है उच्च श्रृंखला। इसके बाद आती है इनकी आती हैं कुछ कहानी संग्रह। पहली है चतुरी का चमार, शुक्ल की बीबी, दूसरी है सखी है, लिली है, देवी है, पद्मा है और श्रीमती गजानंद देवी है। जो उसके शुरू की 1, 2, 3 और 4 जो है ये उपन्यास यानी कहानी जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है इनके निबंध, जो इन्होंने निबंध लिखे थे। पहला निबंध लिखा था इन्होंने प्रबंध परिचय, फिर दूसरा लिखा था प्रबंध पद, फिर लिखा प्रबंध प्रतिमा, फिर आता संग्रह, फिर आता चाबुक या चयन, आखिरी इनका चयन। फिर आती है आलोचना, पहली आती है
और रमेंद्र कविता कानन, फिर आती है पंत और पल्लव। इसके बाद आता है फिर इनके अनुवाद, यानी कुछ उपन्यास या किताबों के अनुवाद भी किए थे। पहला आता है आनंद मठ, फिर आता है कपाल कुंडला, फिर आता है दुर्गेश नंदिनी, फिर आता है राजयोग। इनके मुख्य तथ्यों की बात करते हैं अगर हम, तो इनका पहला मुख्य तथ्य है कि इन्होंने समविवेल लिखा था 1922 में, और मधवाला इस तीसरे लिखा था इन्होंने सुधा, यानी ये पत्रिका थी समविवेल, मधवाला और सुधा इनकी पत्रिकाएं थी। इसके बाद आता उत्साह, इनके द्वारा लिखा हुआ गीत था, यानी जो उत्साह नाम का गीत है ना, वो इन्होंने ही लिखा था। इसके बाद आता कविता जूही की कली छंदों से मुक्त है, यानी जो इनकी कविता ना जूही की कली वो छंदों से मुक्त है, इसलिए इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक मानते हैं हम, या कुछ इतिहासकार मानते हैं। अगला है कि सरोज स्मृति कविता इनकी पुत्री यानी जो मर गई थी उस पर आधारित है, सरोज पर आधारित है। इसके बाद अगला कि दूधनाथ सिंह ने निराला को टैगोर की उपाधि या संज्ञा दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। अगले कवि हमारे हरिशंकर परसाई, इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 में, सॉरी गलती हो गई, 22 अगस्त 1922 में। कहाँ पर हुआ? जामानी गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 अगस्त 1995 में, जबलपुर में हुई थी इनकी मृत्यु। इन्हें पुरस्कार मिला था 1982 में, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था इनकी रचना थी इनकी विकलांग श्रद्धा का दौर। इन्हें भी डीलेट की उपाधि मिली थी इन्हें। इनके निबंध आते हैं कुछ। पहला निबंध इनका कि तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पखंडियों का जमाना या पनडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ये इंपोर्टेंट है। और अंत में माटी का एक कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा, भीड़ के खतरे, तुलसीदास चंदन घिसे, ऐसा भी सोचा जाता है, अपनी अपनी बीमारी, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं। ये इनके निबंध हैं। आगे बात करते हैं हम इनकी कहानी की, जो इन्होंने कहानी लिखी थी अपनी। पहली कहानी इनकी हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। दूसरी है जैसे उनके दिन फिरे। फिर आती है टॉर्च बेचने वाले, भोला राम का जीव। फिर आते हैं दो नाक वाले लोग, टॉर्च बेचने वाले रिपीट हो गई है, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा। ये इनके कहानी है इनकी, ये इनकी कहानी है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगले हैं इनके उपन्यास। इनका पहला उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर तो 5-6 स्टार लगा लीजिए आप लोग। फिर आती है तट की खोज, फिर आती है ज्वाला और जल। इसके बाद इन्होंने व्यंग्य लिखे थे, कुछ व्यंग्य लिखे थे। वो आता है वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, निठुरता हुआ गणतंत्र, निठुरता हुआ गणतंत्र। फिर आती है विकलांग श्रद्धा का दौर, ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था इसी के लिए। फिर आती है बस की यात्रा, सुदामा का चावल, घायल बसंत, भेड़े और भेड़िए, पवित्रता का दौर, पुलिस मंत्री का पुतला, बारात की वापसी, भगत की गत और अपील का जादू, 10 दिन का अनशन। फिर आती है बच्चलन, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आती है तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं इनकी, तो आता है इनका मुख्य तथ्य पहला, तो आता है कि हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कि वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किया था उन्होंने। इसके बाद आता है कि इनकी पहली रचना, जो इनकी पहली रचना थी, स्वर्ग से नरक जहाँ तक है,
1948 में पहरी में प्रकाशित हुई थी इनकी ये रचना। फिर इनकी कहानी जो कहानी इनकी ना, टॉर्च बेचने वाले, जो उसका विषय है ना, टॉर्च बेचने वाली कहानी का विषय वो था आस्थाओं के वीर, क्या आस्थाओं के बाजारीकरण के बाद धार्मिक पाखंड, यानी कि जो आस्था में उसके बाजारी हो रहा है, बाजार में हो रहा है, और उसके धर्म के नाम पर ना पाखंड या धार्मिक पाखंड हो रहे हैं। चलो लोग कुछ ना कुछ मानते रहते हैं अपना आपको, उसके ऊपर लिखिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।